हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? यूरोप महादेश के अंतर्गत। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, अलियार वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो किस वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों? बुर्बो वंश। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट। तो किस संगठन से था दोस्तों? कार्बोनरी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, परसा। तो कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो क्या था दोस्तों? नाविक। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो किसने किया था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जालबेरिन कैसी संस्था थी? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो कैसी संस्था थी दोस्तों? व्यापारियों की। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो किसने किया दोस्तों? बिस्मार्क। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो कब हुई दोस्तों? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। तो कब हुई थी दोस्तों? 1821 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो कब किया गया था दोस्तों? 1832 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो कब हुआ दोस्तों? 1810 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो कब हुई दोस्तों? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। तो किन दो देशों के बीच हुई दोस्तों? तुर्की रूस। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। तो किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों? फ्रांस और प्रसा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। किन
किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो किस देश पर था दोस्तों? ऑस्ट्रिया पर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो किसने कुचल दिया दोस्तों? रूस। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सेडोवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? सेडोन। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो किस देश के साथ दोस्तों? यूनान के साथ। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। युवा इटली संस्था का विकास किया? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीवाल्डी ने, विश्व पार्क ने। तो किसने किया दोस्तों? मेजनी ने। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व मार्क निम्न में से क्या था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, विश्व मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो क्या था दोस्तों? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। सिर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो कौन था दोस्तों? विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए हैं? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड वायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। तो कौन शहीद हुए थे दोस्तों? लॉर्ड वायरन। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सिर्डिनिया, फ्रांस। तो किस राज्य ने की दोस्तों? प्रसा ने। ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हंगरी की भाषा क्या थी? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली, मैंगैर, पोलिश, फ्रेंच। तो क्या थी दोस्तों? मैंगैर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो किसकी पराजय हुई दोस्तों? तुर्की की। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो किस देश की थी दोस्तों? फ्रांस। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोपियन सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो किसको कहा जाता था दोस्तों? यूनान को। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इस चैप्टर का क्वेश्चन इतना ही है। कल हम लोग अगला पार्ट का क्वेश्चन को देखेंगे।